Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 7 of our second term, and that is about climate of Pakistan. So in this chapter we will discuss about the climatic condition of Pakistan of its different region. We start from its first long question, and that is discuss the subtropical continental highland climate of Pakistan. Answer is given on page number 56. But before discuss its paragraph or start before its reading, we must understand the map of Pakistan. That is a map of Pakistan, and you can see that is Punjab, Sindh, Balochistan, KPK, Gilgit and Jammu Kashmir. ठीक है. इस मैप में आपको 1, 2, 3 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. अब वो किस लिए हैं कि किस चीज़ को शो कर रहे हैं. फर्स्ट ये जो पहला जो अंडरलाइन मार्क किया हुआ है, इसको हाईलाइट है, सेपरेट किया हुआ है, वो इस पार्ट को कहते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमने ये डिवाइड किया हुआ है. फिर नंबर 2 पे जो आ रहा है वो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू टाइप क्लाइमेटिक रीजन. और नंबर 3 पे क्या आ रहा है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड क्लाइमेटिक रीजन. और 4 पे क्या आ रहा है ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड क्लाइमेटिक रीजन. हमने जिसको आज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है वो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन. और मैप दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं और उनके रीजन्स को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन को समझ सको. ठीक है. अब जब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन की, तो उसमें आ रहा है ये नंबर 1 जो शो कर रहा है ये. अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें गिलगित का एरिया भी आ रहा है. ठीक है. इसमें केपीके भी आ रहा है और इसमें थोड़ा सा बलूचिस्तान का पार्ट भी ऐड हो रहा है. ठीक है. सो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. दिस क्लाइमेटिक रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस इन एडिशन टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान. अच्छा, अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये आपको पता है ये अपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ, नीचे वाला हम इसके साउथ, राइट पे आपके ईस्ट और इधर वेस्ट. तो इसमें जो आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है नॉर्दर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. कौन सी आ रही है नॉर्दर्न और वेस्टर्न. नॉर्दर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस के साथ कुछ बलूचिस्तान के भी माउंटेन रेंजेस इसमें ऐड हो रही हैं. ठीक है. बलूचिस्तान वैसे तो आपको पता है कि वो एक प्लेट्यू है, लेकिन बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ऐसा है, थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो जहाँ पे माउंटेन रेंजेस है. ठीक है. तो ये वो वाला पार्ट है. अच्छा, आगे क्या है कि इसमें बलूचिस्तान की भी कुछ माउंटेन रेंजेस आएंगी. कॉन्टिनेंटल इफेक्ट्स आर डोमिनेंट इन दिस क्लाइमेटिक रीजन ड्यू टू डिस्टेंस एंड हाइट फ्रॉम द सी. अब कॉन्टिनेंटल अफेक्ट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो मैंने आपको बतानी है इस टाइम, डोमिनेंट जो है वो यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यानी उसका असर भी यहाँ पे आपको शो होगा. इस पार्ट में सेपरेट होगा. हर पार्ट में जो 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो हर पार्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. तो इसमें क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो सी से जो है वो हाइट पे है. ठीक है. समंदर से जो ये एरिया है माउंटेन रेंजेस जो है वो बुलंदी पे हैं, हाइट पे हैं. एज द हाइट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस इज़ वेल अबव 5000 मीटर. तो तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा बुलंदी पे माउंटेन रेंजेस है. तो क्योंकि ये सी से अबव लेवल पे हो जाते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे चले जाते हैं और नॉर्थ साइड पे हैं जहाँ पे सनराइज भी नहीं पड़ती, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है कि द टेम्परेचर रिमेन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे जो गर्मियों में है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम यानी नेगेटिव में भी चला जाता है. और समर में जो है वो 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्मियों में इसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो रहता है. ठीक है. अब ये बात होगी इसकी टेम्परेचर की. दूसरी बात हम करेंगे रेन की. तो फ्रीक्वेंट रेन एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म एंड इंटेंस स्नोफॉल इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लाइमेट ऑन द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज, कराकोरम एंड हिंदुकुश. अच्छा, ये माउंटेन रेंजेस के नेम हैं. ठीक है. आपने ये सुने भी होंगे, हिमालय, कोहेकरम, हिंदुकुश. तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे जो है बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सेकेंडली यहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाती है. ठीक है. जो पीक्स होती है ना माउंटेन की, वहाँ पे स्नोफॉल्स भी होती हैं. लेकिन क्या है कि कौन से एरियाज़ में, हिमालयाज़,
जो माउंटेन रेंज है कोहे करम और हिंदू कुश। लेकिन आगे जाके अमाउंट जो है रेनफॉल की और स्नो की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। कहाँ पे? जो एरिया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आता है, ठीक है। जो एरिया थोड़ा सा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में आ जाता है, लाई करता है, वहाँ पे बारिश जो है और स्नोफॉल भी है वो उसकी निस्बत थोड़ी कम होती है बट कम। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नो इज कंपैरेटिवली लो इन द वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। जो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस है, नॉर्दर्न की बात हमने पहले की और अब हम वेस्टर्न की कर रहे हैं, तो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, तो यहाँ पे जो है वो रेनफॉल और स्नो की जो है स्नो फॉलिंग जो है वो उसकी निस्बत कम होती है। जी, तो ये थी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन किसकी? सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेट रीजन। हाईलैंड आपको नाम से भी समझ आ गई होगी कि ये ऊंचाई पर है, ठीक है, ज़मीन सतह समंदर से बुलंदी पर है। और आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो ऐसी ही हाइट पे, और आप लोग अगर वहाँ पे आप लोगों ने भी अगर उसका विजिट किया है तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हो कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो ठंडे होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है। कैसी है कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी नेगेटिव में चला जाता है और गर्मियों में 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सेकेंडली इसकी आपने हाइट का आपको बताई कि तकरीबन 5000 मीटर से भी ज़्यादा अबव माउंटेन रेंजेस हैं। फिर हमने इसका देखा कि रेनफॉल जो और स्नोफॉल है वो हिमालयाज़ और कराकरम और कोई हिंदू कुश, यहाँ पे जो है ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो ज़्यादा है और स्नोफॉल भी माउंटेन की जो पीक्स है वहाँ पे सर्दियों में स्नोफॉल भी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे वेस्टर्न साइड पे जाएं, नॉर्दर्न से वेस्टर्न साइड पे आएँ थोड़ा सा, जिसमें केपी और बलूचिस्तान का एरिया आ रहा है, तो वहाँ पे आके माउंटेन जो रेंजेस हैं वहाँ पे जो रेनफॉल है और स्नोफॉल है वो उसकी निस्बत कंपैरेटिवली लो हो जाती है। तो ये हमारे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपने पहले तो मेन हेडिंग देनी है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। और इस हेडिंग में आपने लिखना है द क्लाइमेटिक रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस से लेकर हाइट फ्रॉम द सी तक, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है टेम्परेचर की, ठीक है। एज द हाइट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस इज वेल अबव 5000 मीटर, द टेम्परेचर रिमेन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर एंड बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। ये आपका पॉइंट किस में आएगा? टेम्परेचर की हेडिंग में। फिर आपने हेडिंग देनी है फ्रीक्वेंट रेन एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म एंड इंटेंस स्नोफॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लाइमेट ऑन द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज, कराकरम एंड हिंदू कुश, कंप्लीट यहाँ तक बलूचिस्तान तक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।